आत्मोन्मुखी होना, अंतर्मुखी होना। और विस्तार क्या है सम्यक दर्शन का? श्रावकाचार से जुड़ना और समय सार से जुड़ना। अंतर्मुखी होगा तो समय सार का अनुभव करेगा, और जब विस्तार करेगा बहिर्मुखी होगा तो श्रावकाचार से जुड़ेगा। श्रावकाचार और मूलाचार। सम्यक दर्शन का पहला अंग निःसंकेत अंग था, दूसरा अंग निकांक्षित अंग है। निकांक्षित अंग को समझने के पहले आपको चतुर्मास के सावन के महीने में आना पड़ेगा। सावन के महीने के बाद भादों का महीना, फिर कुंवार का महीना जो निकल चुका है, और उसके बाद दीपावली, कार्तिक का महीना। आषाढ़ के महीने में कोई आलसी बना रहे, श्रावण के महीने में अपने कान श्रवण ना खोल पाए, भाद्रपद के महीने में परिणामों में भद्रता न आ पाए, तो कुंवार के महीने में कोरा रह जाता है। कोरा सकोरा क्या रह जाता है? क्या रह जाता है? सकोरा, कोरा, एक बूंद भी पानी नहीं मिला, कोरा रह जाता है। कुंवार के महीने में क्या रह जाता है? कोरा रह जाता है, कुछ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि आषाढ़ के महीने में आलसी रहा, श्रावण के महीने में कान नहीं खोल पाया, भाद्रपद में भद्र परिणामी नहीं बन पाया, तो कुंवार में तो कोरा रहेगा ही रहेगा। लेकिन आषाढ़ में यदि कोई आलसी नहीं रहा, हाँ गुरुदेव के पास पहुंचो, चातुर्मास कराना ही है, चलो भागा दौड़ी करो, और गए और आशीर्वाद मिल गया। आलस नहीं किया, भागा दौड़ी की, फल मिल गया। आषाढ़ में आलसी नहीं रहा, श्रावण में खूब ध्यान से सब बातें सुनी, भाद्रपद में 10 लक्षण की पूजा करके खूब भद्र परिणामी बन गया, तो कुंवार में कोरा नहीं रहेगा, बल्कि कार्तिक में दिवाली के दिए जलेंगे, उजाला होगा, घर घर दिए जलेंगे, घट घट दिए जलेंगे, घट घट घर घर दिए जलते रहेंगे, उजाला ही उजाला होगा, उजाला ही उजाला होगा। अब आपके दिए जलने का समय आ रहा है। अब दिए जलें कि उसके पहले सावन का महीना तो समझ लो। अब मेरे समिकित सावन आयो। आपके पास क्या आ गया? ये सावन का महीना तो आप समझ लेते हो, लेकिन समिकित सावन, सम्यक दर्शन का सावन आ गया। किसका सावन आ गया? सम्यक दर्शन का सावन आ गया। अब जब सम्यक दर्शन का सावन आ गया तो क्या क्या हुआ? बीती कुरीति मिथ्या मति ग्रीष्म, गर्मी चली गई, बीती गर्मी। लेकिन किसकी गर्मी बीत गई? कुरीति, कुरीतियों की गर्मी निकल गई। मिथ्यामति, जो विपरीत बुद्धि थी, उसकी गर्मी भी निकल गई। आषाढ़ का महीना गया, ज्येष्ठ आषाढ़ में गर्मी रहती है, तो सावन आते ही गर्मी निकल गई। अब गर्मी निकली तो किसकी गर्मी निकली? बीती कुरीति, कुरीतियों की। कुरीतियों पर कुठाराघात और संस्कारों का शंखनाद, यही सम्यक दृष्टि का जीवन है। बीती कुरीति मिथ्यामति, विपरीत बुद्धि, उल्टी बुद्धि, मिथ्यामति। बीती कुरीति मिथ्यामति ग्रीष्म, गर्मी गई। तो फिर क्या हुआ? पावस सहज सुहायो। अब मेरे समिकित सावन आयो। पावस,
पावस का अर्थ क्या होता? वर्षांत। पावस का अर्थ क्या होता? बरसात। बरसात आ गई। अब बरसात आ गई तो ऐसे सावन की बारिश में क्या हुआ? जो सम्यक दर्शन का सावन आया है, सम्यक दर्शन का सावन आया, बरसात होने लगी, तो फिर सहज बरसात, स्वभाव स्वरूप की बरसात होने लगी। तो क्या? अनुभव दामिनी दमकन लागी। अनुभव की दामिनी, दामिनी यानी बिजली। दामिनी किसे कहते हैं? बिजली। सावन में बिजली चमकती कि नहीं? हाँ, तो बिजली किसकी चमकेगी सम्यक दर्शन में? अनुभव दामिनी दमकन लागी। गुरु धुनि गरज सुनत सुख उपजे। अब घर घर घन घन आवाजें आती ना मेघों की, तो अब यहाँ पर सम्यक दृष्टि के लिए कौन सी आवाज मिलेगी सुनने के लिए? गुरु धुनि, गुरु के वचन, गुरु की आवाज सुनने को मिलेगी। गुरु धुनि गरज सुनत सुख उपजे। कौन सी गर्जना? गुरु की ध्वनि की गर्जना। यहाँ मेघों की गर्जना होती है, यहाँ गुरु की ध्वनि की गर्जना सुख उपजे। और मोर सुमन बेहसायो। बेहसना, प्रसन्न होना। किसका? मोर सुमन, अपने मन संबंधी मोर, मन का मयूर नाचने लगा। नाचे जो मन को। किसका मोर नाच रहा? जंगल में वो मोर नाचेगा, पंख गिराने वाला। और यहाँ पर कौन? भगवान की भक्ति में कौन? गुरु की भक्ति में कौन सा मोर नाचेगा? नाचे जो मन को। हाँ, कुंडलपुर में कि बेगमगंज में बधरई बजैया, नाचे जो मन को। क्यों नहीं नाचेगा? सम्यक दृष्टि जब अपने परिणामों का अनुभव करता है तो उसके अंतरंग में भी हिलोर उठती है और वो प्रकट भी होती है। तो उपजे मोर सुमन बेहसायो। जब गुरु की ध्वनि गर्जना होने लगेगी मेघों के समान, तो मोर शांत थोड़ी बैठता है। हाँ, आप कितना ही करो, जरा बंस मोर एक बार दिखा दो। यह मोर, बंस मोर बंस मोर, मोर बंस मोर, मोर गैश। चलो, तुम्हारे उससे थोड़ी करेंगे हम, हमारे मन में जब आएगा तब करेंगे, तुम्हारे कहने से नहीं। और चाहे कहने वाले हों या ना हो, चाहे देखने वाले हों या ना हो, और जब घटाएं छा जाती हैं और मेघों की गर्जना शुरू हो जाती है, पानी बरसने का वातावरण बनने लगता है, तो बीमार से बीमार मोर मयूर भी थिरकने लगते हैं, नाचने लगते हैं। हाँ, क्यों? उनके अंतरंग से उमंग उठती है, अंतरंग से भाव प्रकट होते हैं। तो मोर सुमन बेहसायो। साधक भाव अंकुर उठे बहु। अंदर से सम्यक दर्शन आ रहा है, आ गया है, तो साधक भाव, मुझे ये साधना करनी है, मुझे ये साधना करनी है, मुझे इसका त्याग करना है, मुझे इसका त्याग करना है, मैं इससे बचूंगा, मैं इससे बचूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। ये भाव विवेक और विमलता के कारण साधक भाव अंकुर उठे बहु। अंकुर, सावन के महीने में पानी गिरा, अंकुर 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 निकल आते ना, तो बाहर के मौसम में बाहर के अंकुर, सम्यक दर्शन समकित के सावन में साधक भाव अंकुर उठे बहु। साधना करनी है, कल्याण करना है, मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ना है। मनुष्य पर्याय दुर्लभ है, इसे यूं ही नहीं गंवाना है। ये स्वर्णिम अवसर है, एक एक समय का, एक एक दिन का भरपूर उपयोग करना है। पुनः मिलेगा नहीं, दोबारा मिलेगा नहीं, बार बार मिलेगा नहीं, ऐसा भाव दुर्लभता का वो करता है। साधक भाव अंकुर उठे बहु। फिर
क्या? सातित जित तित हरस समायो। जब अंकुरन होने लगता है तो जहाँ देखो वहाँ हरियाली होने से मन खुश होने लगता है। जित तित हरस, हर्ष आनंद आने लगता है। समायो अब मेरे समिकित सावन आयो। मूल भूल धूल नहीं मूल न सूझत, भूल धूल नहीं मूल न सूझत। अब भूल संबंधी धूल तो खत्म हो गई, पानी गिरने लगा, अब वो गर्मी वाली धूल थोड़ी मिलेगी। भूल धूल नहीं मूल न सूझत। अब जो हमारे भ्रम और भूल थी उसकी धूल तो पानी गिरने से साफ, सड़क गलियां साफ होने लगी। और मूल न सूझत, क्यों? इतनी हरियाली आ गई, उस अंकुरों की जड़ें तो अंदर हैं, उसको तो अनुभव करना पड़ेगा, देखेगा थोड़ी। भूल धूल कहीं मूल न सूझत, समरस जल झर लायो। समरस जल झर लायो। झरने फूट रहे हैं, पानी आ रहा है। किसके झरने? समरस, समता के रस के झरने फूटने लगे। समता के रस का मतलब क्या? सुख और दुख के अवसरों पर, अवस्थाओं में, परिणामों में साम्यता, शांति रखना। ये समरस जल झर लायो। भूदर को निकसे अब बाहर। अब ऐसा मौसम बन गया है पानी का, सावन का, तो भूदर कह रहे कि सावन के महीने में फिर सभी जन अपने अपने घरों में अंदर बैठते हैं। भई अब कौन जाए बाहर, गीले हो जाएंगे, कहाँ कीचड़ फीचड़, अपन तो अंदर बैठो ना। तो अंदर जैसे बाहर के लोग अपने अपने घरों में बैठते हैं, तो पंडित जी कह रहे जिन्होंने भजन लिखा, भूदर को निकसे अब बाहर। अब जब ऐसा हमारा समकित सावन बन गया है, अब बाहर काहे को निकले, बाहर काहे को जाएं? और इसलिए भी नहीं जाएंगे बाहर, क्यों? भूदर को निकसे अब बाहर, निज अपना घर कौन सा पाया? निज निरचू। निरचू चूने वाला नहीं, खपरों में से पानी टपक रहा है, रिस रहा है। घर में ऊपर से लगा तो है लेकिन पानी धीरे धीरे आ रहा है। अब पानी धीरे धीरे आए, चूने वाला घर हो तो भैया अब चलो इसको बदल लो, दूसरे के घर में चले जाओ। जब हमें अपना घर ऐसा मिल गया है निश्छिद्र, जिसमें कहीं से पानी नहीं आ रहा है, कोई चू नहीं रहा है, तो भूदर को निकसे अब बाहर, निज निरचू घर पायो। ऐसा घर, अपना घर ऐसा पा लिया जिसमें एक भी पानी की बूंद अंदर नहीं आ रही। और बाहर काहे को निकले? बाहर निकले क्यों? क्योंकि बिना पानी आने वाला घर मिल गया है। अब उसी घर में रहो। अब मेरे समकित सावन आयो, अब मेरे समकित सावन आयो। कितनी बढ़िया कल्पनाएं धर्म और अध्यात्म से जोड़कर एक साधक ने, एक भक्त कवि ने सम्यक दर्शन की महिमा को समझते हुए कितने बढ़िया तरीके से रेखांकित की। कब से पढ़ते आ रहे हैं इन भजनों को, सब नोट हैं। जब प्रसंग बनता है कभी कभार एकाध समाज के बीच रख देते हैं। आध्यात्मिक हैं, आनंददायी हैं, उनके शब्दों का अर्थ निकालो, एक एक शब्द को पकड़ो और उसके गहराई में जाओ। सारा समय सार भरा हुआ है, श्राप का चार भरा हुआ है। कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, अपने पास सब कुछ है। हाँ, यदि तुम्हें अपना ज्ञान हो गया तो तुम ही सबसे बड़े सम्राट हो, और यदि ज्ञान नहीं हुआ तुम्हें अपना, तो तुमसे बड़ा भिखारी इस संसार में और कोई दूसरा नहीं।
अपना खजाना मालूम हो गया, हम ही सम्राट हैं। और अपने खजाने की जानकारी नहीं, अपने स्वभाव की जानकारी नहीं, तो खजाने के ऊपर बैठे रहने वाला भी भिखारी भीख मांगता रहे, तो उसी के नीचे गड़ा है। हाँ, उसी जगह बैठता है, रोज जिंदगी भर वहीं बैठ बैठ करके उसने भीख मांगी, कॉपीराइट कर लिया था उसने। दूसरा कोई आ गया, जी ये हमारी बैठने की जगह है, जैसे मंदिरों में लोग बना लेते ना, है जी आप कैसे आके बैठ गए यहाँ पर, यहाँ तो हम पूजा करते थे। है भैया, नाम डलवाए देते उतने में। नहीं नहीं है, हम चटाई रख के गए और तुम आके बैठ गए। ठीक है, जो चटाई रख के गया उसकी चटाई पर मत बैठो, लेकिन चटाई पर तो नहीं बैठेंगे, पर जगह भी तुम्हारी हो गई क्या? ऐसा थोड़ी होगा। नहीं नहीं, तो हर जगह यहाँ वैसा। तो वो भिखारी वहीं बैठता था, दूसरे को बैठने नहीं देता था। जिंदगी भर 2-2 पैसे मांगता रहा और परेशान होता रहा। जब वह वहीं पर मरा, लोगों ने उसको हटाया, उसका सामान 3 टप्पर अलग किया और कहा इस जगह का संस्कार अच्छा नहीं है, यहाँ रहने वाला, इस पर बैठने वाला जिंदगी भर भीख मांगता रहा, इस मिट्टी के संस्कार अलग कर दो। उन्होंने खुदाई करके मिट्टी को अलग फेंकना चाहा, थोड़ा ही तो खोदा, खन खन खन, हाँ खन खनाने लगे, पीले पीले। अरे क्या है भैया, गोल गोल मोहरें आ गई क्या? अरे हाँ, अरे ये डायमंड, ये हीरे, अरे इतना सारा यहाँ भरा, खजाना भरा है, और उस पर बैठ करके अज्ञानी भिखारी भीख मांग रहा है। यही अवस्था मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि की है। अपना बोध नहीं, भिखारी बने घूम रहे, भटक रहे। और अपना बोध हो गया, तुमसे बड़ा सम्राट इस संसार में और कोई दूसरा नहीं। सम्राट तुम ही हो, भिखारी भी तुम ही हो। अपना बोध होना चाहिए। सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन के परिणामों से ये तय कर लेता है कि जितना मुझे दिखाई दे रहा है उतना ही मैं नहीं हूँ। इस शरीर के अंदर जो दिखाई नहीं दे पा रहा है वह तत्व भी मैं हूँ, और वही तत्व मेरा शाश्वत तत्व है। ये तो मिली हुई अवस्था है, आई है तो जाएगी, लेकिन जो हमारा अपना आत्म तत्व है वो न आता है और न जाता है, केवल परिणमन करता है।